हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल वंदे एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके लिए अपना प्यारा प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट जंक्शन जो कि बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है राजस्थान सीईटी की परीक्षा के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान सीईटी के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। क्लास को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो पहले वीडियो को एक बार लाइक ठोक दीजिएगा, अपना बढ़िया सा कमेंट एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप नंबर 84 494 98 1 पे आप लोग संपर्क करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको हर एक क्लास की पीडीएफ और हर क्लास का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिलता रहेगा। तो चलिएगा, आप ये काम कर लीजिएगा। हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, धानवंत दुर्ग कौन से होते हैं? धानवंत दुर्ग किसके बीच में स्थित होते हैं? तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, धानवंत दुर्ग वो होते हैं जो रेगिस्तान में बने होते हैं। यानी जिस दुर्ग के चारों तरफ क्या हो, रेगिस्तान हो, दुर्ग के चारों तरफ रेगिस्तान हो, वह दुर्ग धानवंत दुर्ग कहलाता है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा आपका। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो वह दुर्ग क्या कहलाता है? खाई होती है दोस्तों, वह दुर्ग कहलाता है आपका पारीख है। पारी का मतलब होता है दोस्तों चारों तरफ। इसको आप ट्रिक से याद रखो। पारी का अर्थ होता है चारों तरफ, और खै से आप याद रख सकते हो खाई। यानी जिसके चारों तरफ खाई हो वह कहलाता है आपका पारीख दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो हर एक प्रश्न को हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एक बार आराम से बैठ के 10 मिनट हमारी वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? अब आप लोग मुझे ये बताओ, धानवंत दुर्ग कौन से होते हैं जो रेगिस्तान में बने होते हैं? जो रेगिस्तान में बने होते हैं। और आपको अपन को पता है रेगिस्तान सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सोनारगढ़ जैसलमेर में। जैसलमेर में सबसे ज्यादा रेगिस्तान है। तो यह किला जो है सोनारगढ़ किला, यह एक तरीके से धानवंत दुर्ग है। राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? कौन से किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? अब बताओ, कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, पहले ये बताओ। कुंभलगढ़ दुर्ग आपका पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका होता है दोस्तों जोधपुर के अंदर। गागरों का किला आपका कहाँ है दोस्तों? झालावाड़ में। नागौर का किला दोस्तों कहाँ पे है? नागौर के अंदर। अब मुझे ये बताओ, पानी सबसे ज्यादा कहाँ पे हो सकता है? जल दुर्ग यानी जहाँ पे सबसे ज्यादा पानी मिलेगा। पानी सबसे ज्यादा अपने को कहाँ पे मिल सकता है? तो अपने को पानी मिल सकता है झालावाड़ में। झालावाड़ में। और झालावाड़ में कौन सा किला है आपका? गागरोन का किला। तो गागरोन का किला दोस्तों आपका एक जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। गागरोन किला किस श्रेणी में आता है? चलो वही प्रश्न पूछ लिया जो अपन ने पहले पढ़ा था। गागरोन किला कौन सी श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में। धनो दुर्ग कौन से होते हैं? जिसमें रेगिस्तान होता है। पारीख दुर्ग में चारों तरफ खाई होती है। वन दुर्ग में चारों तरफ क्या होता है? वन या फिर जंगल आप बोल सकते हो। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ? सोनारगढ़ दुर्ग किस तरीके का दुर्ग है? अच्छा, पहले पढ़ा था अपन ने, आपको याद है तो अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। सोनारगढ़ दुर्ग आपका है जैसलमेर में। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। और यह दुर्ग एक वो है धानवंत दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग क्या है? धानवंत दुर्ग, यानी इसके चारों तरफ रेगिस्तान है। दोस्तों इस क्लास की प्रॉपर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको एस्पिरेंट जंक्शन ऐप, जो अपना खुद का ऑफिशियल ऐप है एस्पिरेंट जंक्शन, आपके बहुत काम का एप्लीकेशन है ये, इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाके एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। एस्पिरेंट जंक्शन सर्च करोगे आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। इस ऐप के अंदर आपको बहुत सारा लाभदायक कंटेंट, नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? पहाड़ी किला दोस्तों कौन सा नहीं है, चलो ये बताओ। मेहरानगढ़ दुर्ग ये जोधपुर में है, ये तो पहाड़ी पे बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर में पड़ता है और यह पहाड़ी पे बना हुआ है। लेकिन आपका भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ना, ये पहाड़ी पर नहीं है। तारागढ़ भी पहाड़ी है,
जालोर का दुर्ग भी पहाड़ी किला है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन जल दुर्ग में नहीं आता? दोस्तों गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ भी और कोसवर्धन भी, ये तीनों आपके जल दुर्ग हैं। लेकिन भटनेर का किला जो है ये जल दुर्ग नहीं है। अब भटनेर के किले के बारे में जानकारी लें तो भटनेर का किला कहाँ पड़ता है आपका? हनुमानगढ़ में। भटनेर किला कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। और यह राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। सबसे प्राचीन किला की अगर बात करें तो वो आपका है भटनेर का किला। ओदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग कौन से दुर्ग का दूसरा नाम है ये बताओ। तो दोस्तों ओदक दुर्ग है ना, ये जल दुर्ग का ही दूसरा नाम है। जल दुर्ग को अपन ओदक दुर्ग भी बोल सकते हैं। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पे किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? अच्छा, जल से घिरे हुए दुर्ग कौन से होते हैं ये प्रश्न पूछा है। तो अपन ने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था कि जल से घिरे हुए दुर्ग को तो अपन ओदक दुर्ग बोलते हैं। गिरि दुर्ग कौन सा होता है? जो पहाड़ी पे बना होता है। एक एक बार आपको एक एक प्रश्न 10-10 बार पढ़ा रहा हूं मैं, तो आपको याद जरूर हो जाएगा। ओदक दुर्ग आपका हो जाएगा जल दुर्ग। एरण दुर्ग बताओ। अब आप लोगों के सामने एक नया प्रश्न आया है, एरण दुर्ग, जिसके चारों तरफ या तो खाई हो, कांटे हो, इस तरीके के दुर्ग कहलाते हैं एरण दुर्ग। सैन्य दुर्ग कौन से होते हैं दोस्तों? सैन्य दुर्ग कौन से होते हैं? ये प्रश्न आप लोग मुझे बताओगे कि सैन्य दुर्ग कौन से होते हैं। तारागढ़ का किला किस प्रकार के दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तारागढ़ का किला, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो तारागढ़ का किला कहाँ पे पड़ता है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। तारागढ़ का किला कहाँ पे पड़ता है, पहले तो आप लोग ये बताओगे। अब तारागढ़ का किला कौन सा है? एक गिरी दुर्ग है, यानी एक पहाड़ी पे बना हुआ दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? बताओ। अब पूरे मुझे ये बताओ कौन सा किला कहाँ पे है, कौन सा किला कहाँ पे है? जूनागढ़ का किला आपका पड़ता है बीकानेर में। जूनागढ़ किला बीकानेर में। निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने, राव बीका जी ने। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे पड़ता है आपका? जोधपुर में। इसके बारे में अपन ने क्या पढ़ा? ये एक क्या है? गिरी दुर्ग है, यानी ये पहाड़ी पे बना हुआ है। गागरोन का किला कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है। यह किस तरीके का दुर्ग है दोस्तों? एक जल दुर्ग है। गागरोन का किला एक क्या है? जल दुर्ग है। नाहरगढ़ आपका पड़ता है दोस्तों जयपुर के अंदर। नाहरगढ़ का किला जो है ये जयपुर में पड़ता है। तो अपना जो बीकानेर वाला है ये क्या है? रेगिस्तान में बना हुआ है। जूनागढ़ किला रेगिस्तान में बना हुआ है, तो यह मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। वह किला जिसकी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दाग दिए थे, वो थे दोस्तों चूरू के लोग। वो कहाँ के लोग थे? चूरू के किले के लोग थे, जिन्होंने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दाग दिए थे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। इस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अब अन्य सब दुर्ग नग्न है, यानी कि नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। तो वह बात कही गई थी आपकी रणथंबोर दुर्ग के बारे में।
कौन से दुर्ग के बारे में कही गई थी? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। रणथंबोर के दुर्ग का पतन कब हुआ था, यानी यह खत्म कब हुआ था? रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ था? 11 जुलाई 1301 को। 11 जुलाई 1301 को इसका पतन हुआ था। पटवारी भर्ती 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। पटवारी भर्ती 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। अब आप पूछोगे इसका नाम रणथंबोर ही क्यों पड़ा? इसका नाम रणथंबोर ही क्यों पड़ा? क्योंकि यह रण नामक पहाड़ी पे बना हुआ है। यह रण नामक पहाड़ी पे बना हुआ है। रण पहाड़ी जो है इस दुर्ग से कुछ नीचे है, और यह जो दुर्ग बना है यह थंब पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? थंब पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। इस कारण से इस दुर्ग का नाम पड़ गया रणथंभोर। और पहले इसका नाम था रंतपुर। क्या नाम था? रंतपुर। निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था? जिस पर दिल्ली के शासकों ने कब्जा कर लिया था वह आपका था रणथंभोर का किला। और यह कौन से जिले में पड़ता है, यह बात आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और किसके जिले में यह पड़ता है? कौन सा विद्यार्थी इस किले से बिलोंग करता है, जो इस जिले का रहने वाला है, वो भी जरूर बताइएगा। तिरिया तेल और हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यह बातें किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो दोस्तों ये बातें सारी कही गई है रणथंभोर दुर्ग के बारे में। रणथंभोर दुर्ग के बारे में ये सारी बातें बोली गई है। हमीर रासों के अनुसार रणथंभोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो दोस्तों हमीर रासों के अनुसार इसका पहले नाम था रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर इसका प्राचीन नाम है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा रणथंभोर दुर्ग का दरवाजा। रणथंभोर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभोर दुर्ग में बना गया है। चलो 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 देखो आप लोग ये प्रश्न का आंसर बताओगे। राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है? जस्ट इसलिए पिछला प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है और यह फिर से आ गया, और यह आया है दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जाएगा रणथंभोर दुर्ग। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? धाराधारगढ़ के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा चौमुहागढ़ दुर्ग। चौमुहागढ़ दुर्ग यह कहां पे पड़ता है? यह पड़ता है आपका जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। बटनेर का किला कहां पे स्थित है? मैंने आपको दोस्तों इस प्रश्न का आंसर थोड़ी देर पहले दे दिया था इसी क्लास में कि यह किला आपका हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? तो वो थे राजा भूपत। किसने निर्माण करवाया था? राजा भूपत ने। राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाला किला दोस्तों आपका है अलवर जिले में। बाला किला आपका अलवर जिले में पड़ता है। सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पे स्थित है? सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग आपके हैं बाला किले अलवर के अंदर। बाला किला अलवर के अंदर है। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ किला दोस्तों आपका हो जाएगा राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ किला राजसमंद जिले में स्थित है।
अब इसके बारे में कुछ अगर बात पढ़ें अपन तो वो क्या हो जाता है कि कुंभलगढ़ किले के दूसरे नाम क्या क्या है। तो इस किले को कुंभपुर के नाम से भी जाना जाता है, कुंभपुर। और दूसरे नाम पढ़ोगे तो कमल मीर, कमल मीर, मच्छेंद्र, ठीक है, माहौर। ये दोस्तों इसके अन्य नाम हैं, इन नामों से इनको जाना जाता है। चलो अगला प्रश्न देखो दोस्तों, जल्दी से अपन अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। और ये अपनी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार फटाफट से, और इस प्रश्न का आंसर बताओ। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर, बुर्जी एवं कंगूरों के कारण एटुस्कन से की है। यह बात किस दुर्ग के बारे में कही गई है? आपके प्यारे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अब अभी अपन से प्रश्न क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी हो जाएगी 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर इसकी दीवार की लंबाई है। याद रखना आप लोग, प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है, 2-3 बार आ चुका है। पुलिस कांस्टेबल 2010 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त पढ़ते रहिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आपके दोस्तों को एक बार इस चैनल के बारे में जरूर से बता दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शानदार कंटेंट हम लोग इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और एस्पिरेंट जंक्शन ऐप है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया मटेरियल आपको मिलने वाला है, जो कि राजस्थान में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कंटेंट कहीं और आपको मिल सकता है। तो एक बार जाके जरूर विजिट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।